इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल्हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाዒयन इलल्लाहि बिइज़निहि व सिराजन मुनीरा अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम वयग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलह फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिब अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिब अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। हाज़रीन जुम्आ, बर वक्त हम पर जो महीना साया फगन है वो शव्वाल का महीना है। माह रमज़ान के बाद ये शव्वाल का महीना अशहुर हज में से है। शव्वाल, ज़ुल्क़अदा और ज़ुल्हज्जा, ये 3 महीने इसको शरीयत की ज़ुबान पे अशहुरुल हज कहा जाता है। अगर कोई हज करना चाहता है तो उसको इन्हीं 3 महीने में हज करने की नीयत करनी होगी। इन 3 महीने के अलावा रबीउल अव्वल में, रबीउल आखिर में, इला आखिरी ही दिगर महीनों में हज की नीयत नहीं होती है। और ये महीना बहुत ही बाबरकत और मुअज़्ज़म महीना है। हाज़रीन जुम्आ, रब्बे कायनात ने हमें और आपको जो दीन अता फरमाया है, दुनिया में उसकी कोई मिसाल नहीं है। ये दीन एक ऐसा दीन है जो इंसान की दुनियावी ज़िंदगी की तरक्की से लेकर के जन्नत के दरवाजे पहुँचने तक उसकी फलाह बहबूदी का ज़ामिन है।
दीगर अदियान, दीगर मज़ाहिब दुनिया के अंदर बहुत सारे हैं, मगर सबका मतमहे नज़र, सबका हदफ और सबकी गर्ज़ो गायत बेशतर दुनिया तक महदूद है। मगर इस्लाम एक ऐसा मज़हब है जो इंसान को दुनियावी सुरखरुई के साथ साथ रब्बे कायनात की रज़ा हासिल करने के बाद दुखूले जन्नत का भी ज़ामिन है। और दुखूले जन्नत के लिए रब्बे ज़ुलजाल ने हम और आपको शरीयत अता फरमाई है, जिस शरीयत में अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ इबादत हमको अता फरमाई है, कभी रोज़े की शक्ल में, तो कभी नमाज की शक्ल में, कभी हज की शक्ल में, कभी ज़कात की शक्ल में, कभी नफल रोज़े की शक्ल में, कभी तरावी की शक्ल में, कभी तहज्जुद की शक्ल में, कभी अम्र बिल मारूफ व नही मुनकर की शक्ल में। अलगर्ज़ बहुत सारी इबादतें, कभी दुआ की शक्ल में, कभी खौफ की शक्ल में, कभी इस्तिगासा की शक्ल में, कभी इस्तिआदा की शक्ल में। अलगर्ज़ बहुत सारी इबादतें हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दी है ताकि हम उन इबादतों के ज़रिए से रब्बे कायनात की खुशनुदी हासिल कर सकें और दुनिया में हम कामयाब इंसान बन करके आखिरत में हम अपनी आखिरत को संवार सके। रब्बे कायनात ने इसलिए हमें मुख्तलिफ इबादत अता फरमाई है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें जो दीन अता फरमाया है उस दीन में मुख्तलिफ इबादतें हैं, मगर उन इबादतों में से कुछ इबादत हैं जो फ़र्ज़ हैं, जिसको हम और आप हर बालिग और आकिल मुसलमान को अदा करना ज़रूरी है। बगैर उसके कोई उसे मफ़र नहीं, छुटकारा नहीं। और कुछ इबादतें ऐसी हैं जो वाजिब तो नहीं है, जो फ़र्ज़ तो नहीं है, मगर सुन्नत है, मुस्तहब है। ये मुस्तहब और सुन्नत इबादतें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें क्यों अता फरमाई? ये जब वाजिब नहीं है, जब फ़र्ज़ नहीं है, जब इल्ज़ामी नहीं है, तो हमें क्यों अता फरमाई? इसको समझने के लिए एक सही रिवायत को हमें सुनने की ज़रूरत है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, इन्ना अव्वलु मा युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामति सलातुहु। क़यामत के दिन सबसे पहले बंदे का जिस चीज़ का मुहासबा होगा वो नमाज है। अगर नमाज मुकम्मल पाई गई, नमाज के फरीज़े को उसने अच्छी तरह से अंजाम दिया, फ़क़द अफ़लहा व नजा व नजहा, वो इंसान कामयाब हो गया, कामरान हो गया। और अगर नमाज में कमी रही, फ़इन इंतक़सत मिन सलातिही, अगर नमाज में कुछ कमी रह गई तो अल्लाह ताला फरमाएगा उन्जुरू हल इबादी मिन ततव्वुइन, देखो मेरे बंदे ने कुछ नफल इबादत की है कि नहीं। नमाज में कमी है, क्या मेरे बंदे ने कोई नफल नमाज पढ़ी कि नहीं, देखो, ताकि उसकी नफल नमाज को लेकर के उसकी फ़राइज़ की तकमील की जाए। लिहाजा हदीस के आखिर में अल्लाह के रसूल ने फरमाया है, वकदालिका साइरु अमलिही, इसी तरह से उसके तमाम अमाल का मामला होगा। रोज़े में अगर कमी है, नफल रोज़ा देखा जाएगा। ज़कात में कमी है, नफल सदक़ात को देखा जाएगा। हज में कमी है, हज नफल को देखा जाएगा, उम्रे नफल को देखा जाएगा, और फिर उसकी तकमील की जाएगी। आप कहेंगे हम तो नमाज पढ़ते हैं, हमारी नमाज में कमी कहाँ? कोई कह नहीं सकता कि मैं नमाज पढ़ता हूँ, मेरी नमाज मुकम्मल है, मेरा रोज़ा मुकम्मल है। बल्कि एक मोमिन जब कोई अमल करता है उसके दिल में खौफ रहता है, हरास रहता है, वो डर के माहौल में रहता है, आया मेरी इबादत कबूल हुई कि नहीं, मैंने जो नमाज पढ़ी है अल्लाह ने कबूल किया कि नहीं किया, मैंने जो रोज़ा रखा है अल्लाह ने कबूल किया कि नहीं किया। अल्लाह ने फरमाया वल्लदीन युतूना मा आतौ व कुलूबुहुम वजिला,
सूरह नूर की आयत है। अल्लाह ने फरमाया कि मोमिनीन की सिफत ये है जब वो राहे खुदा में माल खर्च करते हैं तो उन्हें दगदगा लगा रहता है, उन्हें कपकपी लगी रहती है, उनको डर लगा रहता है, उनको खौफ सता रहा होता है आया मेरी ज़कात कबूल हुई कि नहीं हुई। लिहाजा कोई भी इंसान ये नहीं कह सकता कि मेरी नमाज मकबूल है, मेरी नमाज मुकम्मल है, मेरा रोज़ा मुकम्मल है, मेरा हज बिल्कुल परफेक्ट 100% है, नहीं कह सकता। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, और एक हदीस समझिए, अल्लाह के रसूल ने फरमाया जब कोई इदन सरफ अर्रजुलु मिन सलातिही फला युक्तबु लहु मिनहा इल्ला उशरुहा व तुसुहा व थुमुनुहा व सुबुहा व सुदुसुहा व खुमुसुहा व रुबुहा व थुलुथुहा व निस्फुहा। जब बंदा नमाज पढ़ के लौटता है तो बाज मुसल्ली को उसके नमाज का 10वां हिस्सा मिलता है, 10वां हिस्सा। बाद मुसल्ली को 9वां हिस्सा मिलता है, बाद मुसल्ली को 8वां हिस्सा मिलता है, बाद मुसल्ली को जो है 7वां हिस्सा, बाद मुसल्ली को 6वां हिस्सा, बाद मुसल्ली को 5वां हिस्सा, बाद मुसल्ली को 4था हिस्सा, बाद मुसल्ली को 3रा हिस्सा, बाद मुसल्ली को आधा सवाब मिलता है। ऐसा क्यों? नमाज में जब हम खड़े होते हैं, हमारी नमाज क्या उनके अरकान, उनके वाजिबात, उनके सुनन, उनके मुस्तहब्बात के साथ मुकम्मल खुशू खुजू और खाकसारी के साथ अदा हो रही है कि नहीं? जब हम नमाज में खड़े होते हैं शैतान आता है और कहता है उज़्कुर कज़ा उज़्कुर कज़ा। नमाज में बहुत सारी चीज़ें याद आती है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जब बंदा नमाज में खड़ा होता है शैतान अगर उसको कहता है अरे उस चीज़ को याद करो, वो याद करो, तुम्हें भूल गए, वो हिसाब था, वो 50,000 पाएगा, उससे 20,000 मिलना है, ये कपड़े ले दिए, कपड़े वापस कर दिए, घर बनाना है और ये गाड़ी वहाँ जाएगी। ये शैतान आके कहता है इंसान के खुशू खुजू मोमिन वह है जो अपने नफ्स पर कंट्रोल रखता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन की रस्सी को मजबूत से थामे रखता है और खुशू खुजू के दामन को थामे रखता है, उसको मुकम्मल नमाज का सवाब मिलता है। अक्सर हम में से ऐसा होता है रुकू भूल जाते हैं, सजदा भूल जाते हैं, दुआ भूल जाते हैं, पढ़ना भूल जाते हैं, इसलिए कि शैतान वसवसा देता है। ये नमाज की कमी है मेरे भाइयों। अगर क़यामत के दिन इस तरह की नमाज की कमी रह जाए तो नफल नमाज से उसकी भरपाई की जाती है। इसी तरह से हम रोज़ा रखे माह रमज़ान की, रोज़े की हालत में हम में से कितने ने अपने रोज़े की चादर को चाक किया, रोज़े को फाड़ा, रोज़े को तोड़ा, रोज़े को हमने ख़राब किया, कभी चुगलखोरी से, कभी गाली गलौज से, कभी झूठ बोल करके, कभी जो है गंदा काम करके और कभी जो है घर वालों को सता करके, कभी किसी को परेशान करके, किसी को तकलीफ दे करके हमने रोज़े को चाक किया है। अगर हमने नफली रोज़ा का इहतमाम नहीं किया तो हमारे रोज़े क़यामत के दिन वो नाक़िस आएंगे। भरपाई कैसे करेंगे? अल्लाह के रसूल ने फरमाया भरपाई करना है तो सुन्नत के दामन को थामो, भरपाई करना है तो रोजे की जो सुन्नत है, नमाज की जो सुन्नत है, ज़कात की जो सुन्नत है, हज की जो सुन्नत है, नाफिल ततव्वो वाजिब नहीं है, सुन्नत हज करो, सुन्नत ज़कात अदा करो, सदका अम्मा अदा करो, सुन्नत रोज़े रखो, सुन्नत नमाज़ें पढ़ा करो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि बंदा मेरी कुर्बत हासिल करता है और कुर्बत हासिल करने के बहुत सारे ज़रिए हैं, मगर सबसे महबूब ज़रिया फ़र्ज़ करदा चीज़ें हैं। फ़र्ज़ चीज़ों से बंदा मेरी सबसे ज़्यादा कुर्बत हासिल करता है। वला यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलय्या बिन्नवाफ़िल हत्ता उहिब्बहु। फिर मेरा बंदा जो फ़राइज़ को मुकम्मल अदा करता है मेरी कुर्बत हासिल करने के लिए नवाफिल का एहतमाम करता है। यह इतनी नफल अदा करता है, नमाज नफल, रोज़ा नफल, हज नफल, ज़कात नफल, सदका नफल, इतना अदा करता है कि वो मैं उसको महबूब जानने लगता हूँ और इतना महबूब जानने लगता हूँ मैं उसका हाथ बन जाता हूँ, मैं उसका पैर बन जाता हूँ, मैं उसका कान बन जाता हूँ, मैं उसकी आंख बन जाता हूँ। मेरे भाइयों, हमने माह रमज़ान का रोज़ा रखा, क्या पता कि हमारी रोज़ा किस मेयार का था, हमको कितनी नेकियां मिली, क्या हमको 8वां मिला, आधा मिला, तिहाई मिली या चौथाई मिली या 5वां मिला या 6वां मिला, क्या मिला
उसी की तकमील के लिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अबू अय्यूब अंसारी की रिवायत है, मन साम रमज़ान सुम्मा अतबअ सित्तम मिन शव्वाल काना कसियाम दहरी, जो माह शव्वाल माह रमज़ान का रोज़ा रखा और रखने के बाद आज जो महीना चल रहा है शव्वाल का महीना, शव्वाल के महीने में 6 रोज़े रखे, रब्बे करीम उसको मुकम्मल पूरे साल का सवाब अता फरमाता है। वो कैसे? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल हसनतु बिअश्रि अमसालिहा, एक नेकी को अल्लाह रब्बुल आलमीन 10 नेकी में तब्दील कर देता है। हमने 30 रोजे रखे, 30 रोजे आपके लिए है। लिहाजा माह रमजान का 6 रोजा रखने का इहतमाम करें। सवाल यह है, माह रमजान का रोजा कब से रखना है? शव्वाल की पहली तारीख से, ईद के बाद वाले दिन से, या पूरे महीने में जब चाहें तब? पूरे महीने में जब चाहें तब आपको 6 रोजा रखना है, जब चाहें। कोई जरूरी नहीं कि पैदर पे रखें, जैसे दिल चाहे पैदर पे भी रख सकते हैं, छोड़ छोड़ के रख सकते हैं। 6 रोजा रखना चाहिए, इससे आपको एक साल का सवाब मिलेगा। एक रोजा कोई इंसान रखता है तो अल्लाह ताला उसको कितना सवाब देता है, उसका अंदाजा है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मन साम यौमन फी सबीलिल्लाह बअदल्लाहु वजहहु अनिन नार 70 खरीफन। अगर कोई शख्स अल्लाह रब्बुल आलमीन की रिजा जोई के लिए एक दिन का रोजा रखता है, सिर्फ एक दिन का रोजा रखता है, तो अल्लाह ताला उसके चेहरे को जहन्नम से 70 साल की मसाफत के बराबर दूर कर देता है उसके चेहरे को। जहन्नम से उसको 70 साल चलकर जितनी मसाफत तय कर सकता है इंसान, उतना उसको जहन्नम से दूर कर देता है। सुभान अल्लाह, ये है माह, ये है रोजे की फजीलत। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हदीस कुदसी में फरमाया, अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही, रोजा मेरे लिए है, रोजा मेरे लिए है और उसका बदला मैं अता करूंगा। रब्बे करीम जब बजाते खुद उसका सवाब अता फरमाएगा तो कितना देगा, कितना देगा मेरे भाइयों। इंसान अपने मेयार के मुताबिक देता है। अगर आपको बताया जाए कि हमारे वजीर आजम आपको एक हदिया तोहफा देने वाले हैं, क्या सोचेंगे आप? एक कलम देंगे आपको, 1 रुपया देंगे आपको, हाँ, एक कापी देंगे आपको? नहीं, हम और आपको एक कलम दे सकते हैं। इंसान का मर्तबा जितना बड़ा होता है, उसके हदिया, उसका तोहफा उतना बड़ा होता है, उतना बड़ा होता है। जब अल्लाह ने कहा अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही, रोजा मेरे लिए है, इसका बदला मैं दूंगा, अल्लाह का तोहफा बहुत अजीम होता है मेरे भाइयों। लिहाजा ये रोजे की फजीलत बहुत ज्यादा है। हमें और आपको चाहिए कि माह शव्वाल के रोजे का इहतमाम करें, ताकि हमारी जो कमी और खामी हुई है माह रमजान के रोजे में, वो क़यामत के दिन उसकी भरपाई हो जाए और रब की रिजा जोई हासिल करके हम जन्नतुल फिरदौस में हमें जगह नसीब हो। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिस्साइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व सहबिही अजमईन, अम्मा बाद। शव्वाल का रोज़ा रखना है, उसमें एक इश्काल ये आता है। अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया? जो माह रमज़ान का रोज़ा रखा, मन साम रमज़ान सुम्मा अतबअ सित्तम मिन शव्वाल, माह रमज़ान का मुकम्मल रोज़ा रखा, फिर शव्वाल का 6 रोज़ा रखा। अगर किसी इंसान का रोज़ा छूट गया हो,
सफ़र की वजह से, बीमारी की वजह से, या किसी माँ बहन का रोज़ा छूट गया हो उसके अय्याम मखसूसा की वजह से, तो क्या वो पहले क़ज़ा करेगी या पहले शव्वाल का 6 रोज़ा रखेगी? हदीस की रूह, हदीस कह रही है, हदीस की रूह से बात ये समझ में आ रही है कि पहले माह रमज़ान का रोज़ा की क़ज़ा करेगी, फिर जो है उसके बाद शव्वाल का रोज़ा रखेंगे। लेकिन ये औला है, ये बेहतर है। लेकिन अगर वक्त बहुत कम है, अगर क़ज़ा करने जाएगी या क़ज़ा करने जाएगा तो माह शव्वाल ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसी सूरत में वो शव्वाल के 6 रोज़ा रख ले, फिर बाद में वो क़ज़ा कर लें, इसलिए कि क़ज़ा के लिए शाबान तक वक्त है, मगर शव्वाल के 6 रोज़े माह शव्वाल गुजरने के बाद उसका सवाब आपको नहीं मिलेगा। मेरे भाइयों, नफल रोज़ा में सबसे अहम रोज़ा शव्वाल का रोज़ा है। नंबर 2 नफल रोज़ा मुहर्रम का रोज़ा है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अफ़दलुस्सियाम बाद रमज़ान शहरुल्लाहिल मुहर्रम, सबसे बेहतर रोज़ा रमज़ान के बाद मुहर्रम का रोज़ा है। मुहर्रम का रोज़ा है, जितनी हो सके मुहर्रम का रोज़ा रखें, लेकिन मुहर्रम के 10वीं तारीख का रोज़ा बहुत ही अहमियत का हामिल है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अहतसिब सौम यौम आशुरा अहतसिब अलल्लाह अन्नहु युकफ्फिरु सना अल्लज़ी क़ब्लहु। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अगर मुहर्रम की 10वीं तारीख का कोई रोज़ा रखता है तो मैं अल्लाह से उम्मीद करता हूँ उसके पिछले 1 साल का गुनाह इस एक रोज़े के बदले में माफ़ हो जाता है। अल्लाह अकबर, इतनी बड़ी फजीलत। एक दिन का रोज़ा रखेंगे आप तो पिछले साल के पूरे सारे गुनाह कबायर को छोड़ करके, जिसके लिए तौबा शर्त है, तमाम गुनाह आपके मिटा दिए जाते हैं। मेरे भाइयों, मुहर्रम का रोज़ा, मुहर्रम का 10वीं तारीख का रोज़ा रखें। बेहतर यह है कि 10वीं और 9वीं का रोज़ा रखें। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने की रवायत है, अल्लाह के रसूल से कहा गया, अल्लाह के रसूल अब 10 मुहर्रम को रोज़ा रखते हैं, इसमें तो यहूद और नसारा भी रोज़ा रखते हैं, तो उनकी मुशाबहत इख्तियार करने से आपने मना फरमाया है। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, लइन इश्तु मिन काबिलिन लासुमन तास, अगर अल्लाह ने मुझको आइंदा साल हयात अता फरमाई तो मैं 9 को भी रोज़ा रखूँगा उनकी मुखालफत के लिए। लिहाजा सबसे बेहतर ये है माह मुहर्रम का रोज़ा, आशूरा का रोज़ा 9 रखा जाए और 10 रखा जाए, 9 रखा जाए और 10 रखा जाए। कुछ लोग कहते हैं 9 और 10 और 11, इसका कोई सबूत नहीं है इसमें। या तो वो 10 दिन का 10 तारीख का रोज़ा रखें, अफजल यह है कि 9 और 10 का रखें। 10, 11 और 12 का रोज़ा रखना हदीस से साबित नहीं है मेरे भाइयों। उसके बाद तीसरे नंबर पे नफल रोज़ा शाबान का रोज़ा रखना है। शाबान के महीने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकसर रोज़ा रखते थे, लेकिन एक बात सुन लीजिए, माह रमज़ान की 15वीं तारीख को खास करके रोज़ा रखना बिदअत है। माह रमज़ान की 15वीं तारीख के सिलसिले में हज़रत अली की जो रिवायत है, इदन तसफ़ा शाबान फ़क़ूमू लैलहा वसूमू नहारहा, यह हदीस ज़ईफ़ है, बल्कि इसको बाज़ लोगों ने मौज़ू करार दिया है। लिहाजा 15वीं शाबान का रोज़ा रखना इस्लाम में इसका कोई वजूद नहीं है, इसकी कोई हैसियत नहीं है, इसका कोई मकाम नहीं है, सुन्नत रसूल से साबित नहीं है। लिहाजा 15वीं तारीख को खास करके माह शाबान के 15वीं तारीख को खास करके रोज़ा रखना सुन्नत के खिलाफ है, बल्कि ये बिदअत है। लिहाजा माह रमज़ान, माह शाबान में जब चाहें, जिस वक्त चाहें, जब आप मर्जी हो जाए, आप जो रोज़ा रखें, आपको सवाब मिलेगा। मेरे भाइयों, चौथा नफल रोज़ा अरफा का रोज़ा है। अरफा का रोज़ा है, अरफा के दिन रोज़ा रखना सुन्नत है, हाजियों के लिए नहीं। जो हाजी अरफा में पहुँचे हुए होते हैं उनके लिए सुन्नत यह है कि वह अरफा के दिन इफ्तार करे, ताकि उनको ताकत मिले और असर के बाद, ज़ोहर के बाद से लेकर के मगरिब तक अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में वो रोए, भीख मांगे, अल्लाह से गिरियाजारी करे, और जो दुनिया वाक़ मांगना हो वो मांगे, ताकि उनको ताकत मिले, उनको इबादत में उसको क़ुव्वत मिले। इसलिए उनके लिए सुन्नत ये है कि वो अरफा के दिन रोज़ा छोड़ दें। लेकिन जो लोग अरफा में नहीं हैं, जैसे हम लोग हिंदुस्तान में हैं और दीगर मुल्कों में हैं, उन लोगों के लिए सुन्नत ये है कि अरफा के दिन का रोज़ा रखें। और ये है 9 ज़िलहिज्जा का रोज़ा है मेरे भाइयों। इसकी क्या फजीलत है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, सौम यौम अरफा अहतसिबु अलल्लाह अन्नहु युकफ्फिरु सनल मादिया वल्लती बअदहु। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अरफा का दिन अगर कोई रोज़ा रखता है वो बंदा मुसलमान, तो अल्लाह से उम्मीद है कि उसके पिछले 1 साल और अगले 1 साल, 2 साल के गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। आपने देखा मुहर्रम के बारे में अल्लाह ने फरमाया 1 साल का, अरफा के बारे में फरमाया 2 साल का। क्या वजह है?
इसलिए कि माह मुहर्रम की रोज़े की तारीख उठा के देखेंगे तो उसकी तारीख ये है, आप जब मदीना पहुंचे देखा कि यहूदी 10वें मुहर्रम को रोज़ा रखे हुए हैं। कहा कि क्यों रोज़ा रखे हुए हो? कहा कि इसी दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मूसा को फिरौन की चुंगल से अल्लाह ने नजात अता फरमाई थी, लिहाजा हम शुक्राना तौर पर मूसा ने रोज़ा रखा, हम उसके पैरोकार हैं, हम रोज़ा रख रहे हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया नहनु अहक्कु मिनकुम बिमूसा, तुमसे ज़्यादा हकदार मूसा के तो हम हैं, लिहाजा हम भी रोज़ा रखेंगे। तो ये गोया पता चला कि मुहर्रम का रोज़ा मूसा की मिल्लत से है, मूसा की शरीयत से है। अब बताइए, और अरफा का रोज़ा नबी की शरीयत से है, कौन नबी बेहतर है, मेरे नबी या मूसा सलाम सैयदुल मुरसलीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबियों में सबसे अफजल है, उनकी शरीयत भी तमाम नबी की शरीयत से अफजल है। लिहाजा अल्लाह के रसूल ने अल्लाह ताला ने जब मोहम्मद को शरीयत अता फरमाई तो यौम अरफा के रोज़ा की फजीलत 2 साल रखी, और वो चूंकि मूसा की शरीयत से है लिहाजा उसको 1 साल की फजीलत रखी मेरे भाइयों। लिहाजा पांचवा नफल रोज़ा मेरे भाइयों ये है कि अय्याम बीज का रोज़ा रखें, हर महीने 3 दिन का रोज़ा रखें। अबू हुरैरा ने फरमाया औसानी खलील बिसलात, मेरे दोस्त मेरे हबीब मेरे नबी ने मुझे 3 चीज़ की वसीयत की, उसमें से ये है अन असूमा सलासत अय्याम मिन कुल्ल शहर, हर महीने 3 दिन का रोज़ा रखूं, और ये 3 दिन बेहतर ये है अय्यामुल बीज 13, 14, 15 तारीख का रोज़ा रखा जाए मेरे भाइयों। इसी तरह से एक रोज़ा है मेरे भाइयों सौमे दाऊद, सबसे बेहतर रोज़ा है सौमे दाऊद। एक दिन रोज़ा रखते थे, एक दिन इफ्तारी करते थे, एक दिन रोज़ा रखते थे, एक दिन इफ्तारी करते थे। अफ़ज़ल सियाम सौम दाऊद, सबसे बेहतर रोज़ा जो है दाऊद अलैहिस्सलाम का रोज़ा है मेरे भाइयों। लिहाजा नफल रोज़ा रखें, क़यामत के दिन कब किसका काम आ जाएगा मेरे भाइयों, यही रोज़ा क़यामत के दिन अल्लाह ताला के दरबार में शफाअत करेगा, कहेगा रब्बे इन्नी मनअतुहु अत्ताअम फिन्नहार फशफ़िनी फयशफ़िआन, कहेगा रब इस बंदे को मैंने दिन में सब लोग खाना खा रहे थे, चाय पी रहे थे, मगर ये तेरा बंदा होंठ सूखा सूखा और पेट में मैदा खाली, और ये उनकी तरफ इल्तिफात ना करते हुए तेरे रिजा जोई के लिए रोज़ा रखा था, खाने से मना किया था, पीने से मना किया था। अल्लाह उसके बारे में आज मेरी शफाअत कबूल कीजिए, उसको जन्नत भेजिए। फयशफ़िआन, अल्लाह रब्बुल आलमीन रोज़ा और कुरान दोनों की शफाअत कबूल फरमाएगा और उसको जन्नत अता फरमाएगा। मेरे भाइयों नफल रोज़े के सिलसिले में एक अहम बात यह है कि नफल रोज़ा की नीयत आप दिन में भी कर सकते हैं। एक बात, नफल रोज़ा आप छोड़ भी सकते हैं। नफल रोज़ा रख लिए, आपको किसी साथी ने दावत दे दी, क्या रोज़ा मुकम्मल करें या छोड़ें, तो कहते हैं अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अल-मुततव्विउ अमीरु नफ्सिही इन शाअ सामा व इन शाअ अफ़्तरा, जब कोई रोज़ा रखता है नफल रोज़ा तो वो अपने दिल का अमीर मालिक होता है, चाहे तो मुकम्मल करे चाहे तो छोड़ दे। खाना सामने आया तो खा लिया, नहीं आया तो रोज़ा रख लिए, कोई हर्ज की बात नहीं है। आपके दोस्त ने दावत दी है, नफल रोज़े में है, दिल चाहा तो खाना खा लिए, अगर देख रहे हैं कि उनका दिल टूट जाएगा मेरे ना खाने से तो खाना बेहतर है, और अगर देख रहे हैं कि नहीं दिल टूटेगा तो आप रोज़ा मुकम्मल करना बेहतर है। दूसरा सवाल यह है अगर कोई कज़ा रोज़ा नफल रोज़ा को अगर छोड़ देता है तो क्या उसकी कज़ा वाजिब है? नहीं, हरगिज़ नहीं। अगर कोई नफल रोज़ा करता है और करने के बाद वो बीच में छोड़ देता है उसकी कज़ा वाजिब नहीं है। तीसरी बात, आखिरी बात यह है अगर कोई खातून शादीशुदा खातून नफल रोज़ा रखना चाहती है, नफल रोज़ा रखना चाहती है, उसके लिए ज़रूरी है कि अपने शौहर से इजाज़त ले ले कि फला मियाँ जी मैं कल रोज़ा रखना चाहती हूँ, क्या आपकी इजाज़त है या नहीं? अगर शौहर ने इजाज़त दी तो रोज़ा रख सकती हैं, नहीं तो नहीं रोज़ा रख सकती हैं। ला तसूमुल मरअतु व बअलुहा शाहिदुन, अगर किसी का शौहर घर में मौजूद है, सफ़र में नहीं है, तो उस औरत के लिए रोज़ा रखना उस वक्त तक जायज़ नहीं है जब तक अपने शौहर से इजाज़त तलब ना कर ले। मेरे भाइयों अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है परवरदिगार आलम तो हमें फ़राइज़ की मुकम्मल तरीके से अदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह चाहे रोज़ा हो, चाहे नमाज हो, चाहे हज हो, चाहे ज़कात हो, अल्लाह साथ साथ हमें नहीं मालूम कि हमारे फ़राइज़ मुकम्मल है या नाक़िस, अल्लाह इसलिए हम आपसे दस्तबदराज हैं परवरदिगार आलम तो हमें माह शव्वाल के 6 रोज़े इस तरह से तमाम नवाफिल चाहे वो सदका हो, ज़कात हो, हज
जो हो, रोज़े हों, अल्लाह तू हमें अदा करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह तू हमें क़यामत के दिन जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा। रब करीम, आज दुनिया में हमारी हालत बहुत दिगरगों है। ऐ अल्लाह तू रब करीम है, रहमत बरसाने वाला है। ऐ अल्लाह तू हमारी हालात को सुधार दे, हमारे ईमान को, हमारे दिलों को ईमान की तपिश से और हरारत से गरमा दे। ऐ अल्लाह हमारी ईमान में जवानी अता फरमा। रब करीम, आज जिस तरह से सलफ़ सालिहीन ने तौहीद के परचम को पूरी दुनिया में बुलंद किया था, रब करीम हमें भी वो ताकत दे, हमें भी वो कुव्वत दे, हमें भी वो ईमान दे, हमें भी वो जज्बा दे, हमें भी वो हौसला दे, हमें भी वो ईसार दे, हमें भी वो मोहब्बत दे, ताकि दुनिया में हम अपने ताकि दुनिया में हम फतह की, इकबाल मंदी की हम परचम लहरा सके और तेरे दीन का बोलबाला हो। ऐ रब करीम, जिसने भी इस्लाम को नुकसान पहुंचाने की साजिश रची है, चाहे वो दुनिया के किसी खत्ते से ताल्लुक रखता हो, रब करीम तू उसका मुनासिब उसको सजा दे। अल्लाह, जिसने भी हमारी तरफ उंगली उठा करके इस्लाम को मिटाने की, कुरान को मिटाने की, मुसलमान के कलमा को मिटाने की अल्लाह ने साजिश रची है, रब करीम आज के इस मुबारक दिन में तेरे दरबार में हम दुआ कर रहे हैं, परवरदिगार तू हमें उन लोगों से महफूज रख। अल्लाह उनकी साजिश को उन्हीं के लिए बना दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व इताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल बग़य यअइदुकुम लअल्लकुम तज़क्करून व लज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन।